अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जी स्टूडेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स का इंतज़ार हुआ ख़त्म। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची आप लोगों के लिए उर्दू लाजमी का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हम आपके साथ करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ ऐसे खुलासे और मतलब समझें आपको एक टारगेट पेपर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब बच्चों को मैंने बेटा जब बच्चों ने कमेंट में कहा कि मिस आप ने जो है वो हमें इंग्लिश का तो दे दिया है, तो मिस आप हमें उर्दू का भी दे दे। तो मेरा एक ही कमेंट था, मैंने जब पिन किया था मैसेज की बेटा जो मैंने उर्दू का गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया 2022 में, आप उसको फॉलो कर लें। मैंने ये हरगिज़ नहीं कहा था कि आपका पेपर 40:40:20 के रेशो से आएगा, क्योंकि 40% बेटा अगर MCQs हैं वो तब थे कोविड में। आप सबको पता है कोविड में इस तरीके से आपका जो है पैटर्न पेपर कर दिया गया था। लेकिन सबसे पहले पिछले साल 2022 और ये लिखा हुआ था ना, और आइंदा आने वाले सालों में इसी पैटर्न पेपर को फॉलो किया जाना था। लेकिन बाद में जब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, जबकि 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ वो बच्चों का जो है 40:40:20 के रेशो से आया था। तो ये वही डिस्क्रिप्शन में मैंने पेपर लगाया था ताकि आप लोग इस पेपर को भी देख लें और उसको भी देख लें। सिर्फ बताने का मकसद आप लोगों को ये था कि आपने वही खुलासे, वही इक़्तिबासात, वही मज़ामीन, वही मरकज़ी ख़याल जो मैंने अपने गेस्ट में बताए हैं आपने उनको फॉलो करना है। चाहे आपका पेपर 20:20:40 के रेशो से आए या 40:40:20 के रेशो से आए। मतलब क्या है इसका कि 20% MCQs और 40% जो है वो आपका शॉर्ट और 40 लॉन्ग, ऐसे कर भी आए, चाहे किसी तरीके से भी आपका पेपर पैटर्न आए, लेकिन आपका गेस्ट वही रहेगा, टारगेट चीज़ें वही रहेंगी जो मैंने आपको अपने गेस्ट में बताई थी। लेकिन खैर आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए दोबारा से एक लेक्चर बना दिया जाए और बड़ी डिटेल आप लोगों को दे दी जाए। सबसे पहला जो मॉडल पेपर है, खैर आप अपने किसी ये नहीं कहूँगी कि आप उस वाले लिंक पर चले जाएं, आप वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। आपने करना ये है कि सिर्फ पहले इस पूरी वीडियो को पूरा वॉच करना है। जिस बच्चे ने इस वीडियो को वॉच कर लिया इंशाअल्लाह ज़बरदस्त उसकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपके पास एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलिवेंट ग्रुप्स मौजूद हैं तो वहाँ तक मेरे चैनल लिंक को और इस वीडियो लिंक को जो है पहुँचाएँ ताकि तमाम बच्चों का भला हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम ज़ाया के बगैर बढ़ते हैं आगे। हिस्सा अव्वल आप सब तमाम बच्चों को पता है कि MCQs आएंगे, 20 MCQs आएंगे, एक नंबर का एक होगा। मॉडल पेपर के तो कर ही जाने, इसके अलावा प्रैक्टिकल सेंटर का जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक PDF आप लोगों के साथ को दिया है, उसमें चैप्टर वाइज तमाम MCQs जो है वो हमारे वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। आपने उन MCQs को जो है देखना है, चैप्टर वाइज उन तमाम MCQs को आपने करना है। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त आपके वही MCQs आएंगे, इसके अलावा और कोई MCQs आपका नहीं आएगा। चले MCQs वाला प्रॉब्लम तो आपका जो है वो सॉल्व हो गया। आगे आ जाते हैं हिस्सा बे, जो मुख्तसर सवाल जवाब होंगे। ये आपके पास यहाँ पर देख लीजिए, मंदरजा झेल मुझे 2 की तशरीहात आपने करनी है। अब तशरीहात में से बच्चे परेशान होते हैं कि मिस हम कौन सा करें। याद रखें हम्द और नात तो आपने नहीं करनी, याद रखिएगा हम्द और नात में से कोई भी आपका शेर नहीं आएगा, कोई अशार आपके उसमें से नहीं आएंगे। आपने अहम अशार की तशरीहात के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर की जो गज़लियात हैं उनका करना है आपने। सही है, क्या बताया मैंने आप लोगों को, आपने मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर की जो 2 गज़लियात हैं बस आपने वो कर लेनी है। उसके अंदर से इंशाअल्लाह ताला आपका आ जाएगा, क्योंकि मीर तकी मीर में से और मिर्ज़ा गालिब में से वो ज़रूर एक एक देते हैं। जब आप उसकी प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा, बाकी आपको करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है जी। गेस्ट पेपर भी PDF में आपको दूंगी, वो भी आपको समझाऊंगी लास्ट में। पहले आपको मॉडल पेपर एक नज़र दिखा देती हूँ किस तरीके से आपका पेपर बनकर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस मुंतखब करदा इक़्तिबास के मुसन्निफ़ और सबक का नाम तहरीर करना है। अच्छा भाई, इसमें आपने करना ये इस तरीके से, आपके पास कोई इक़्तिबास इस तरीके से कुछ आपके पास पैराग्राफ टाइप की चीज़ आएगी आपके एग्ज़ाम में, और आपने उसको पहचानना है कि ये इक़्तिबास जो है वो कौन से चैप्टर से लिया गया है, इसके जो है मुसन्निफ़ कौन है, सबक का नाम वगैरह लिख के उसकी तशरीह वगैरह आपने करनी होगी। तो अहम इक़्तिबासात में से आप 4-5 लिख लीजिए। तख्लीक़ कायनात और ज़बान गोया। अच्छा यहाँ पर देखिए मज़े की बात है कि इन्होंने जो पैटर्न पेपर शेयर किया था बता भी दिया था आप लोगों को कि इसके अंदर से जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, देखिए ये जो आपको तशरीह के लिए ये मुख्तस असबाक दिए गए हैं ना, इसके अंदर से ही आपका आएगा। मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। तशरीह के लिए जो असबाक है ना वो देख लीजिए, इसमें ये आपके पास कौमी इत्तफ़ाक़, या मैं पेन ओपन कर लेती हूँ। देखिए कौमी इत्तफ़ाक़, ज़बान गोया और तख्लीक़ कायनात, ये आप मलका बिल्किस का महल, बस आप ये 4 कर चले जाएँ, इंशाअल्लाह इसके अंदर से ही आपका जो है ना वो आ जाएगा। इंशाअल्लाह 100% आपका इसमें से लग जाएगा। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं।
नज़म के शायर का मुख्तसर तारुफ देना है, ठीक है जी। और इसमें साथ में फिर आपने इसका मरकज़ी ख़्याल भी देना है। इसमें चॉइस है, या तो आप मरकज़ी ख़्याल अटैम्प्ट करें, या आप जो है इस तरीके से आपके पास जो है वो बंद आ जाएगा, उसको आपने अटैम्प्ट करना है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं आपको दोनों बता देती हूँ कि अगर आप मरकज़ी ख़्याल याद करेंगे तो आपको कौन से करने चाहिए, और बंद का करना है तो आप कौन सी तैयारी करेंगे। जी बेटा, अब हम आ जाते हैं मरकज़ी ख़्याल और बंद की तशरीहात पर। तो इसमें आपके पास चॉइस है, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ आप बस वही कर चले जाइएगा। जैसे कि मरकज़ी ख़्याल है ना आपके पास, इसमें दास्तान तैयारी में बाकी मर्द मुसलमान और चुप की दात, इनमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रहे नाम अल्लाह का। मर्द मुसलमान तो आपने करना ही करना है, इसको छोड़ दीजिएगा। चुप की दात कर लीजिएगा। मरकज़ी ख़्याल की बात कर रही हूँ, जो मैं अभी PDF आपको बताऊँगी उस पर वॉइस ओवर दूँगी, वो भी देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग समझाने का मकसद ये होता है कि बच्चों की तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाती है, ठीक है जी। आपने मर्द मुसलमान भी करना है, आपने चुप की दात भी करना है, और रहे नाम अल्लाह का एक और कर लीजिएगा, या रब चमन नज़म को गुलजार इरम कर। ये 4 हो गए आपके मरकज़ी ख़्याल अगर आप करते हैं। कौन कौन से? मर्द मुसलमान, चुप की दात, रहे नाम अल्लाह का, और या रब चमन नज़म को गुलजार इरम कर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। या अगर आपने मरकज़ी ख़्याल नहीं करना चाहती, बंद की तशरीहात करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको जिनका याद करना है ना, वो नाम मैं आपको बता देती हूँ। उसमें से आपने जो बंद की तशरीहात करनी है तो आप कौन से वाले जो है वो करेंगे, ठीक है जी। तो जो आपके पास बंद की तशरीहात है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको वही बताऊँगी, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। ये तो आप ये करें, या फिर आप जो है वो बंद की तशरीहात कीजिए, ठीक है बेटा। तो आपके पास बंद की रहे नाम अल्लाह का जो है ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे टिक मार्क लगा लीजिए इसमें, रहे नाम अल्लाह का। आप लोग ना टेक्स्ट बुक में निशान लगा लिया कर दें। मर्द मुसलमान, नवाए सरोश, और इसके अलावा आपके पास दास्तान तैयारी में बाग़ की, इन 4 की आपने बंद की तशरीहात कर जानी है। इन 4 की तशरीहात के लिए बंद की प्रिपरेशन करके चले जाइएगा, ठीक है। सही से लिख देती हूँ यहाँ पे बंद, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीदें समझ में आ गए होंगे। 4 स्टार्ट करने, कौन कौन से? रहे नाम अल्लाह का, दास्तान तैयारी में बाग़ की, मर्द मुसलमान, नवाए सरोश, ये आपके पास हो जाएंगे बंद की तशरीहात में, ठीक है जी। और मरकज़ी ख़्याल में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि आपने मरकज़ी ख़्याल कौन कौन से करने हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना कर लीजिएगा, ठीक है जी। और साइड इफ़ेक्ट्स भी मेरे ख़्याल में आ जाए, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट भी मुझे ख़्याल में ना कुछ मुझे इंपॉर्टेंट ही लगता है। अगर देखा जाए ना मरकज़ी ख़्याल में, तो साइड इफ़ेक्ट का कुछ काम लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि इस साल ये आपका मे भी आ जाए, तो आप साइड इफ़ेक्ट को मरकज़ी ख़्याल के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है जी। बंद, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बंद की तशरीहात मरकज़ी ख़्याल के लिए दी गई नज़में, ठीक है जी। तो ठीक है ना, साइड इफ़ेक्ट्स और मरकज़ी ख़्याल के लिए भी आपने करना है, साइड इफ़ेक्ट को भी याद कर लीजिएगा, यहाँ पे नोट कर लें। अच्छा, अब आ जाता है ख़ुलासे। जो असबाक़ के ख़ुलासे उनमें से आपने कौन कौन से करने हैं? बाबा नूर, बेगम की बिल्ली, और ज़ेवर का डब्बा, ठीक है जी, ये आपने करना है। बेगम की बिल्ली, फ़ाके का रोज़ा, जैसे कि ये मैं दिखा देती हूँ, फ़ाके का रोज़ा और बेगम की बिल्ली, और यहाँ से ले लो बाबा नूर, एक और ले लो फ़ाके का रोज़ा, मेरे ख्याल में मैंने आपको बता दिया, आपको बेगम की बिल्ली भी मैंने आपको बता दिया है, और ज़ेवर का डब्बा, ये 4 ले लें। ये चारों में से इंशाअल्लाह ज़बरदस्त आपका 1 या 2 लग जाएंगे। एक करना होता है, जाहिर सी बात है। अब खुलासों में और सवाल जवाब में चॉइस होती है, ठीक है। तो सवाल जवाब अब आपकी मर्ज़ी, तो मेरी तो यही आपको अब दूँगी, चॉइस यही दूँगी, आप ओपिनियन अपना आप खुलासा करके जाएँ, अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है जी। बाकी जो है ये अपने अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। कुछ कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, इसके सवाल जवाब हो तो कर लीजिएगा। और तशरीह आपने यहाँ पे तारीफ़ें करनी है आपने, ठीक है जी। या तो इस तरीके से आप ये वाली मक्ता, मतला, काफ़िया, रदीफ़ वगैरह जितनी भी है ना, इनमें से ज़रूर आती है, आपने इनकी करके जानी है। आपकी मर्ज़ी, आप ये करके चले जाएँ, या 2 शअरा के 2 अशआर आपने जो है जो पर्चे में शामिल ना हों, निसाब शामिल गज़लियात में से 2 शअरा के 2 अशआर आपने लिखने हैं जो कि आपके पर्चे में शामिल ना हो। मतलब इस पेपर के अंदर कोई भी आपने इस तरह के लिखने हैं जिसका, इसने तो बेटा आप इंटेलिजेंट हो नहीं सकते, है ना, सही कह रही हूँ। तो बेहतर यही होगा कि आप अच्छे बच्चों की तरह जो है ना इनकी तारीफ़ें याद करके चले जाइएगा, रिस्क मत ले लीजिएगा। तो आपने सारी कर लेनी है, कोई भी 2 आएंगी, 4 आएंगी, 2 करनी होंगी, ठीक है जी। यही वाली करनी है जो मॉडल पेपर में है। आगे आ जाओ, और बाकी आ जाते हैं जनाब मुहावरे। मुहावरों को अपने जुमलों में बनाना है, ठीक है जी। ये असनाफ़ की तारीफ़ करनी है।
तो आपकी मर्ज़ी है, ये तो बहुत आसान हो जाएगा जी। कलेजा मुंह को आ जाना, पानी फिरना, हवा के घोड़े पर सवार, ज़बान पकड़ना, ठोकर खाना, जी लुभाना, मतलब इस तरह के बहुत सारे हैं, आपको मिल जाएंगे। और इसका मैं आपको नोट्स जो दिए हैं ना मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी मिल जाएंगे आपको मुहावरे। ये करने होते हैं। या दोस्त नाफ की तारीफ़, मतलब ड्रामा, सफ़रनामा, गज़ल क्या है, नज़म क्या है, मज़मून किसे कहते हैं, अफसाना किसे कहते हैं, ये सारी डेफिनेशंस कर लीजिएगा अब, या तो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह 4-5 आएंगी और 2 आपको करनी होगी। उम्मीद है आपको ये ग्रामर तो यहीं से समझ में आ गई होगी। अब मेन चीज़ आ जाती है हिस्सा जीम। हिस्सा जीम में जो आपके पास शायर है ना मेरा बेटा, सिर्फ आपने 2 करने, एक मीर तकी मीर और एक मीर दर्द। ये इंपॉर्टेंट होता है, मीर तकी मीर और मीर दर्द, ये आपने 2 करके जाने, 100% में से एक आ जाता है। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि यहाँ मेंशन भी है ये मीर दर्द और मीर तकी मीर, ये 2 कर लीजिएगा। ज़्यादा टाइम हो तो अल्लामा इकबाल हसन फ़हानी को देख लीजिएगा, आ जाता है, अदरवाइज़ ये 2 बहुत हैं। अब नसर निगार और आपके जो मज़ामीन हैं, ठीक है जी, यहाँ पे आपने जो है ना उसमें चॉइस आती है, ठीक है। अपने कॉलेज में से मुनक्किद तकरीब तकसीम इनामात का आंखों देखा हाल जैसे कि आया, कुछ भी पॉइंट दे देगा लिखने के लिए, ऐसे मजमून में चॉइस आ जाएगी, कोई भी टॉपिक दे देगा लिखने को। या फिर वो नसर निगार है, नसर निगार में बेटा मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ 3 नसर निगार कर कर चले जाएँ। अगर आप मजमून नहीं कर कर जाते, मैं आपको टॉपिक्स भी बता देती हूँ इंपॉर्टेंट जो आएंगे। तो आपने जो करने हैं ना नसर निगार, उन नसर निगार में आपने जो है सबसे पहले जो सर सैयद अहमद ख़ान को ज़रूर करना है नसर निगार में, ठीक है जी। और साथ में जो है ये मुंशी प्रेमचंद और ख्वाजा हसन निज़ामी, ये 3 करने हैं आपने। सर सैयद अहमद ख़ान, ख्वाजा हसन निज़ामी और मुंशी प्रेमचंद, इन तीनों में से एक मस्ट है जो हर्ष आता है, हर्ष आने के चांसेस 100% होते हैं। बाकी सब स्किप कर दीजिए। ज़्यादा टाइम ना हो तो ख्वाजा हसन निज़ामी और ये मुंशी प्रेमचंद को ज़रूर कर लीजिएगा, इनमें से एक लग जाएगा। अब आ जाते हैं हम ये जो इनामा, ये अपने कॉलेज में जिस तरह कोई पॉइंट लिखने को आ जाएगा, इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना इस साल के लिए मेरा बेटा, वो ये आ सकता है सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ, और मेरी ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश वाक़या हो गया, शजरकारी की ज़रूरत हो गई, सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ, कोई रफ़ीक नहीं है किताब से बेहतर, सोशल मीडिया रहमत या जहमत, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इनमें देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने PDF की जानिब, और PDF में आपको बता देते हैं बेटा, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं, ये मैंने आपको अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर दिखाया है, जो 20:40:40 के रेशो से आएगा, ठीक है। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। क्योंकि ये मॉडल पेपर पिछले साल ही आ गया था 2022, बाद में इन्होंने कोविड की वजह से जो है वो कहा कि जी 40% MCQs होंगे, तो फिर भी एक नया पैटर्न पेपर शेयर किया गया था, सिर्फ उस साल के लिए था। बाकी आपका इस साल यही वाला ही आएगा, उसी पैटर्न से पेपर बनकर आएगा। अब मैं आपको ले चलती हूँ प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर की जानिब। प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर भी देख लीजिए, साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपने PDF भी दिखा देती हूँ जो पिछले साल मैंने अपलोड किए थे चैनल पे। देखिए मेरा ड्राइव लिंक ही है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये उसी उर्दू की मैं वीडियो पर आ गई हूँ जो मैंने 2022 में आपके सामने देखिए शेयर की थी, ये वही ड्राइव लिंक है। ये सब मैं आपको दे दूँगी, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगी मैंने आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर किया था। फर्स्ट ईयर उर्दू MCQs लिंक इज़ गिवन बिलो, ऐसे फर्स्ट वाला अगर आप इस तरह क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, इसी लिंक को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। गेस्ट पेपर भी मैं आपको दिखाती हूँ PDF में इस साल का। देखें ये सारा कौमी इत्तफाक हो गया, ठीक है। ये देखें फाके का रोज़ा, मतलब चैप्टर वाइज आपको सारे क्या मिल जाएंगे, इसमें MCQs मिल जाएंगे। बच्चे कहते हैं इस समय ओपन करना नहीं आता, आपने यहाँ से जाना होता है, ड्राइव पे को क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन जो आपको एरो का नज़र आ रहा है, इसको क्लिक कराना तो आपके पास डाउनलोड आपके मोबाइल में हो गया, बस ख़त्म कहानी। ये उर्दू जमात 11वीं जमात के नोट्स हैं, कंप्लीट PDF मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें नज़मों के, असबाक के खुलासे, सवालात, इसनाफ, नसर निगार, तबसरे, सब कुछ आपको इस वाले नोट्स में डिटेल में मिल जाएगा विद MCQs, ठीक है जी। ये बहुत ज़बरदस्त PDF था, जिन्होंने भी बनाया अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे कि इतने मुश्किल हालात में इन्होंने बहुत जल्दी काम करते हुए जो है ये PDF रेडी किया था, और जैसे ही मेरे पास आया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। गाइड बुक भी आ गई, और फर्स्ट उर्दू नोट्स ये भी आपके मिल गया। अच्छा गाइड बुक भी आ गई है ये वाली, और ये है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ उर्दू के नोट्स, एक नज़र आप इसको देखिए ताकि आपको थोड़ा सा, एक मिनट, ये वही वाले नोट्स आ गए दोबारा। प्रेजेंटेशन पेपर, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए मैं लेक्चर में ही ये बता रही हूँ ताकि आप लोग जाकर उस वीडियो का मकसद ही यही था। जो बच्चे माशाल्लाह समझदार थे उन्होंने उसको फॉलो कर लिया, जिनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो उनके लिए। देखो बेटा ये है एक प्रेजेंटेशन पेपर, जब आप
अपना अटैम्प्ट करते हुए अशार की तशरीह, जैसा कि आपने अटैम्प्ट की तो आपने पहले शेर का मरकज़ी ख़याल लिखना है, उनका कमाल वक्त की तारीफ़ वगैरह लिखने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उनका मतलब वफ़ात विलादत वगैरह इस तरह प्रॉपर तरीके से बनाते हुए आपने उनकी तशरीह करनी है। इस तरीके से देख लो, तो मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ, इक़्तिबासात भी दिखा देती हूँ, नज़र आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मरकज़ी ख़याल भी इसी तरह लिखना है, उन कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, उनके बारे में लिखना है। इसी तरह मत लिख दीजिएगा, सिर्फ इन्होंने बताने का मकसद ये है कि इनके जो जो चीज़ें मैंने पॉइंट आपको और मज़े की बात ये आपने टेक्स्ट बुक से इनका याद करना है। जो बच्चे टेक्स्ट बुक की वर्डिंग लिखते हैं ना अपने एग्ज़ाम में, मेरा बच्चा हमेशा कामयाब होते हैं और अच्छे नंबर मिलते हैं। कि जो ये रहे नाम अल्लाह का जो है शेख वली मोहम्मद का है, इनकी विलादत इंडिया में हुई, दिल्ली इंडिया में हुई, बेशक सन्ना याद करें, कोई इशू नहीं है। और इनके अवामी जमहूरी जो है वो अपने शायर थे, ये वो वॉटेवर, इस तरीके से आपने इनके बारे में लिख दिया कुछ पॉइंट्स। टेक्स्ट बुक से आपने अपने नोट्स हैंडमेड नोट्स आपने खुद बनाने। जो बच्चा अपने हैंडमेड नोट खुद बनाएगा ना, कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। 2 से 3 आपने इनकी जो नज़में हैं उनके नाम याद कर लेने, साथ लिख दिया, एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर आपको देगा, याद रखिएगा। इस तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे जेवर का डब्बा देखो, अब यहाँ पे ये खुलासा है, खुलासे की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, आपने उनके बारे में कुछ लिखना है। ये मैं आपको पीडीएफ इसीलिए दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप उसको ओपन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा पूरी कहानी की सूरत में। फिर आपने अगर तशरीहात मतलब आपने इस तरीके से तारीफ़ें करनी है, तशबीह हो गई, जैसे किसी प्रॉपर तारीफ़ देते हुए इसकी मिसाल के तौर पे एक शेर लिख दिया, सहारा हो गया, इनकी मिसालें आपने देनी है प्रॉपर तरीके से, फिर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी ये वाली सारी। इसी तरीके से आपने, ये पूरा प्रेजेंटेशन पेपर है, डाउनलोड करने का तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, नसर निगार वगैरह भी आपको बड़ी डिटेल में इसमें मिल जाएंगे। अच्छा, ये देखें न्यू पैटर्न अकॉर्डिंग टू 40% MCQs जो आया था, जिसकी मैं भी बात आप लोगों को स्टार्टिंग में कर रही थी, मेरा बच्चा, ये वो पैटर्न पेपर था जो 2022 में बताया गया था कि इस तरह मतलब पेपर आपका आएगा। तो अब ये वाला पैटर्न पेपर फॉलो आपका नहीं होगा, उसमें क्रॉस कर दें ऐसे करके। लेकिन मैं दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि जिन बच्चों ने मेरी उस लेक्चर को देख के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है वो दोबारा सुन लें। ये फर्स्ट ईयर उर्दू मॉडल पेपर, लिंक इज़ गिवन बिलो, जो यहाँ लिखा हुआ है लास्ट वाला, इसको आपने डाउनलोड करना है और इसके पैटर्न से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको नोट्स, आपको MCQs, इस साल का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर दिखा रही हूँ इस साल का 2023 का 11वीं जमात का 2023 देखें लिखा है, साइड आपको नज़र आ गया होगा। तो पहला सवाल देखें, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये MCQs हैं और ये सॉल्व MCQs भी हैं, इसमें देख लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो तो बता दीजिएगा कमेंट में, इसको भी करेक्ट कर देंगे, नहीं तो मैं इसमें वॉइस ओवर इंशाल्लाह डिटेल में अब बाद में दे दूँगी। लेक्चर लेंदी होने वाला है कुछ और पॉइंट्स से, ठीक है। ऐसे ये तकरीबन आपके पास कोई 20 MCQs होंगे, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है जी। पेपर कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में देखिए मंदरजा झेल में से कोई 2 अशार की तशरीह आपने करनी है, ये आपको समझ में आ गया। फिर इस तरह मुंतखब करदा इक़्तिबासात वगैरह है, ठीक है जी, समझ में आ गया। मरकज़ी ख्याल देखें, साइड इफ़ेक्ट रहे नाम अल्लाह का, या रब्बे चमन नज़म को गुलजार हरम कर, देखें जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया वो भी इसमें आ गए हैं। और ये देखें आपके पास ये तशरीहात हैं, ये करना चाहते हैं आप ये कर लीजिए, और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसकी जगह पर ये, बल्कि नहीं ये इम्पॉर्टेंट ही है, वो करना ज़रूरी है। मैं दिखा दूँ आपको एक नज़र पर दोबारा से, यहाँ कोई चॉइस नहीं दी हुई, नज़म और बंद में चॉइस है इन दोनों में, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे खुलासे की जानिब, खुलासे कर लें। बेगम की बिल्ली बाबा नूर खामखा की लड़ाई इंपॉर्टेंट होता है, इनमें से ही आ जाता है या सवालात के जवाब। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा, रिस्क वाली बात है, कुछ सवाल बाज़ दफ़ा आता है बच्चों को, बाज़ दफ़ा नहीं आता, तो बेहतर यही है कि आप लोग बच्चे खुलासा करके जाएँ। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, देखो शायर की जो खसूसियात हैं, ख्वाजा मीर दर्द दिया गया है, इन्होंने मौलाना अल्ताहाली और मिर्ज़ा गालिब है, लेकिन मैंने आपको अल्ताफ़ ख्वाजा मीर दर्द और मीर तकी मीर 2 का कहा, ये कर लें, इनमें से एक लग जाता है हर साल। और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए नहीं, आगे सेकंड ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आगे BA करते हो आप, आगे आप जितने भी एग्ज़ाम देते हो, तो यही 2 नसर निगार हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से एक ज़रूर आ जाता है, ठीक है जी। नसर निगार में सर सैयद अहमद ख़ान भी इंपॉर्टेंट होता है, ये मुंशी प्रेमचंद और हसन निज़ामी मैंने आपको अपना बताया था पहले वाले गैस पेपर में, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप भैया 2022 वाला ओपन देखें, ये गैस पेपर मेरे हर साल के लिए ही होते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वही तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो ये मुंशी प्रेमचंद और हसन निज़ामी आपने करना है, और ये मजमून मैंने आपको बता दिया, कोई रफ़ीक नहीं है, किताब से बेहतर सोशल मीडिया ये रहमत के सहमत। अब आ जाते हैं मेरे गेस्ट पेपर PDF की जानिब, मैं आपको दिखा देती हूँ वो जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, ताकि आप लोग उसको देखें, और उसको फिर उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पेश कर दूँगी ईजिली, ठीक है बच्चे। ये देख लीजिए, उर्दू गेस्ट पेपर, उर्दू लाजमी, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, ठीक है जी।
इम्पॉर्टेंट इक़्तिबासात की तशरीह जो मैंने आपको बताई है, तख्लीक़ कायनात, ज़बान गोया, कौमी इत्तेफाक और मलका बिल्कीस का महल और कुछ ज़रिया तालीम के बाब में। ठीक है जी, आपने इन 5 चैप्टर्स को कर जाना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग के 3 हैं, ज़्यादा टाइम हो तो 4-5 कर लीजिएगा। अशार में सिर्फ़ और सिर्फ मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर की गज़ल याद करनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अब आ जाते हैं बंद की तशरीहात और मरकज़ी ख़्याल में चॉइस आएगी। अगर आप बंद की तशरीह करते हो तो शायर नज़म का हवाला ज़रूर देना है। रहे नाम अल्लाह का और ये मुसलमान गलत टाइपिंग मिस्टेक है, हटा दीजिएगा। और मर्द मुसलमान, नवाए सरोज और दास्तान तैयारी में बाग की। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ बंद दिखा देती हूँ। जो बंद मैंने आपको बताए थे, कहाँ है जनाब, ये मैंने आई थिंक आपको ये बताया है। कहाँ है, एक मिनट, बंद की तशरीहात है ना, बंद की तशरीहात और मरकज़ी ख़्याल में चॉइस आती। तो मरकज़ी ख़्याल आप लोग नोट कर लो। रहे नाम अल्लाह का, मर्द मुसलमान, चुप की दाद या रब्बे चमन, नज़म को गुलजार रहम कर। ये आपने 4 करने, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें से ज़रूर 100% आएगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा लगता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हुई है, ज़ाहिर बेटा हो जाती है। तो ये जो एम है ना, ये अहम है। ये मैं इंशाल्लाह जिसको PDF फॉर्म में बनाऊँगी, ज़रा टाइपिंग वगैरह करने का होता है थोड़ा इशू, फिर ये मैं PDF फॉर्म में करके फिर मैं PDF को डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, थोड़ा वेट करना होगा आप लोगों को। अच्छा जी, और आ जाते हैं स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को, अहम इक़्तिबासात, अशार भी आ गया, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर समझ में आ गया, बंद की तशरीहात समझ में आ गई आपको। और शायरों के कलाम के खुसूसियात जैसा कि मैंने आपको 2 ही बताई हैं, एक मीर तकी मीर और एक मीर दर्द है, ये आपने करनी है। और अहम नसर निगारों की तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात, सर सैयद अहमद ख़ान, ख्वाजा हसन निज़ामी और मुंशी प्रेमचंद, बस यही करने हैं। खुलासे भी बता दिए, बेगम की बिल्ली, फ़ाक़े का रोज़ा, बाबा नूर, ज़ेवर का डब्बा, यही आपने करने हैं। और आपने जो मज़ामीन करने हैं उसमें इस्लाम की बरकतें, शजरकारी की ज़रूरत व अहमियत, मेरी ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश वाक़या, कमाल की उर्दू ज़बान की ज़रूरत व अहमियत, कमाल हटा दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। उर्दू ज़बान की ज़रूरत व अहमियत, सिंध में सैलाब की तबाकारियाँ और कोई रफ़ीक नहीं है, किताब से बेहतर, सोशल मीडिया रहमत या जहमत, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए जनाब। आपके लिए लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और एक कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको जो है मेरे लेक्चर से कितना फ़ायदा होता है। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। आप लोगों के गेस्ट पेपर, टारगेट एक्सरसाइजेस एंड ऑफ द डे तक इंशाअल्लाह ज़बरदस्त आपके एग्ज़ाम के साथ साथ आपके साथ रहेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।